हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैथ सॉल्यूशंस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है बच्चों। एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। तो इसके ना पहले हमने वीडियो इंट्रोडक्शन एंड की कंसेप्ट्स से रिलेटेड एक वीडियो हम बना चुके हैं, जिसमें हमने इसके कंसेप्ट्स क्लियर करे हुए हैं। तो आप चाहे तो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे, पॉइंट -3, 5 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। तो बच्चों थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोगों ने y एक्सिस और x एक्सिस हम लोगों ने ड्रॉ किया था परपेंडिकुलरली एक दूसरे से। इसको हमने x एक्सिस माना था, इसको y एक्सिस माना था, और इसको हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला था, इसको हमने सेकंड क्वाड्रेंट बोला, इसको हमने थर्ड मानते हैं, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इस तरीके से हमने इस पूरे कार्टेशियन प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया था, जिसके अंदर कि हमने राइट हैंड साइड और जो ऊपर के जो है ये y एक्सिस और x एक्सिस के ऊपर राइट हैंड साइड के अंदर जो है उसको हमने पॉजिटिव्स लिया था, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से नंबरिंग्स थी, और यहाँ पे इस तरीके से नंबर्स थे, नंबर लाइन है ये 0 0 ऑरिजिन है। ये नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस का, और x एक्सिस में लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, -3, -4, -5। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे हम लोगों ने x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर हमने नंबर्स आपको बताए थे। तो यहाँ पे जो थे हम पहले हमेशा कौन सा एक्सिस रखते हैं, x की वैल्यू रखते हैं हमेशा, उसके बाद y की वैल्यू रखते हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो ये एब्सिसा हो गया और इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। तो इसमें सबसे पहले x के अंदर आप देखेंगे तो वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन के x आएंगे, और y के अंदर भी सारे पॉजिटिव है। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस प्लस आएगा, क्योंकि x एक्सिस पहले लेंगे तो नेगेटिव साइंस आएंगे, और y हमारा पॉजिटिव है तो प्लस आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव दोनों तरफ ही माइनस माइनस है, तो ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे जो आएंगे माइनस माइनस साइन के आएंगे। फोर्थ में जो आएंगे वो प्लस और माइनस के आएंगे। तो ये हम लोगों ने चीज़ आपको जो है पहले लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लियर करी थी, ठीक है। तो इसी के बेस के ऊपर फटाफट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आपको ये पता है तो आप आंसर जल्दी निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पॉइंट -3 5 लाइज इन द, तो -3 5 बच्चों यहाँ पे देखो एक माइनस का है एब्सिसा, और ऑर्डिनेट जो है प्लस है, तो माइनस प्लस कहाँ पर है, हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे MCQs में, पहला हमारा आंसर है। तो यहाँ पे जो हमारा एब्सिसा है, जैसे हमारा ने देखा था -3 5 पॉइंट है, तो एब्सिसा यहाँ पे माइनस है और ऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव है। तो ये कौन से में होंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे। तो हमारा बी आंसर होगा सेकंड क्वाड्रेंट। आंसर 2 देखते हैं, साइंस ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट आर रिस्पेक्टिवली। तो वो पूछा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो है एब्सिसा और ऑर्डिनेट के कौन से साइन होंगे। तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट हमने ये माना था, तो उसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट कौन से, माइनस और प्लस है। तो इट्स मीन हमारे पास ये आंसर कौन सा है, सी। तो ये हो गया हमारा आंसर माइनस एंड प्लस, दैट इज सी ऑप्शन, ठीक है। 3 वाला है पॉइंट 0 -7 लाइज, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0 -7 लाइज ऑन दी x एक्सिस इन दी सेकंड क्वाड्रेंट ऑन दी y एक्सिस के ऊपर, कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये प्रेजेंट है। तो इसको देखते हैं 0 -7, अगर हम यहाँ पर देखें तो 0 तो यहाँ पर हो गया, और -7 के लिए हम कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे x एक्सिस के ऊपर, यानी ये -6 होगा हमारा y के ऊपर -7। तो 0 -7 हम कहाँ पे लगाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो 0 -7 हमारा किस पे आएगा, y एक्सिस के ऊपर आएगा। तो इसने यहाँ पे क्या पूछा है, पॉइंट 0 -1 लाइज, तो हम लिखेंगे ऑन द y एक्सिस। तो इसका आंसर होगा सी, ऑन y एक्सिस। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट -10 0 लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस इन द थर्ड क्वाड्रेंट, कि इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो -10 एंड 0 जरा हम देख लेते हैं, -10 एंड 0। तो -10 किसके अंदर है, यहाँ पे एब्सिसा है, यानी कि इसके ऊपर x एक्सिस पे जाएगा, कहीं पे यहाँ पे -10 समवेयर यहाँ पर होगा,
और 0 तो ऊपर जाएगा नहीं क्योंकि यहीं पे 0 है y का, तो यहीं पे रह जाएगा -10/0। तो यहाँ पे किस पे लाइज कर रहा है, तो यहाँ पे लिखा ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन ही है और एक्स एक्सिस पे ही फॉर्म होगा, देयरफॉर इसका आंसर होगा ए। तो हमारा ए आंसर होगा ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। फिर देख लेते हैं एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज, वगैरह जितने एब्सिसा है एक्स एक्सिस के ऊपर 0 है, 1 है, 2 है कि कोई भी नंबर हो सकता है। तो देखिए एब्सिसा, ये पूरा ये एब्सिसा के ऊपर ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे सारे एब्सिसा के पॉइंट्स आएंगे। तो वो कह रहा है इसके ऊपर कितने पॉइंट्स होंगे, तो उससे बच्चों कोई भी नंबर हो सकता है, 4, 5, 3, 2 कोई सही पॉइंट बन सकता है, माइनस में जा सकते हैं, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कोई भी नंबर हो सकता है जो कि एब्सिसा हो सकता है, ऑल दी पॉइंट्स ऑन दी एक्सिस इज एट दी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर 5 का आएगा हमारा एनी नंबर, दैट इज ऑप्शन डी। सिक्स देखते हैं, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन दी एक्स एक्सिस इज, तो ऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आप एक्सिस पे कोई सा ही पॉइंट ले आएंगे तो ये इसको क्या हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम 4, 0, ये कितना हो गया 5, 0, ठीक है, ये कितना हो गया -4, 0, ये कितना हो गया -2, 0। तो वो कह रहा है जितने भी ऑर्डिनेट्स हैं ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन दी एक्स एक्सिस इज 0 होंगे। सब में देखिए 0, 0, 0, 0 आ रहे हैं जितने भी ऑर्डिनेट्स हैं किस पे, एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स वाले सारे 0 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6 का ऑप्शन ए हो गया हमारा, दैट इज 0। 7 को देखते हैं, द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट्स एक्सिस मीट इज कॉल्ड ऑरिजिन। ऑरिजिन बोलते हैं क्यों, ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है परपेंडिकुलरली, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस का भी 0 है और वाई का भी 0 है, तो दिस इज कॉल्ड द ऑरिजिन, क्योंकि यहीं से ये लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं, तो देयरफॉर दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजिन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों लाइन मीट कर रही हैं, एक्सिस मीट कर रहे हैं, दैट इज सी ऑरिजिन। 8 देखते हैं, a point both of whose coordinates are negative will lie in, तो कह रहा है ऐसा पॉइंट जो कि जिसके कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हैं, कोऑर्डिनेट्स यानी कि दोनों जो ऑर्डिनेट और एब्सिस है वो नेगेटिव है, विल लाई इन कौन से में होंगे, तो यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ माइनस माइनस के होंगे, इस पूरे क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों माइनस के होंगे, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज थर्ड क्वाड्रेंट, तो उसका आंसर हो गया सी, थर्ड क्वाड्रेंट। 9 देखते हैं, पॉइंट्स 1, -1, 2, -2, 4, -5, -3, -4 lie in second quadrant, lie in third quadrant, lie in fourth और do not lie in the same quadrant। तो देखते हैं बच्चे इसको, इसमें बोला है 1 and -1, तो हमारा 1 कौन सा हो गया, ये 1 है, ये -1 है, एक ये हो गया, 2 and -2 ये हो गया हमारा, इधर से इधर से ये, फिर है 4 -5, ये 4 हो गया और ये -5 हो गया, ठीक है, एंड -3 एंड -4, तो -3 कहाँ पर हो गया, -3 इधर आएगा, ठीक है, और -4 इधर, तो दिस लाइन विल बी, ये -3 और -4 यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पॉइंट आएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ना तो यहाँ पे ये वाले जो 3 पॉइंट्स हैं ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो लाइन दी सेकंड क्वाड्रेंट नो, लाइन दी थर्ड क्वाड्रेंट नहीं, लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट, डू नॉट लाइन द सेम क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब हमारे पास आंसर डी है, क्योंकि इसके 3 जो पॉइंट्स हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है और जो फोर्थ वाला है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन होगा हमारा डी, डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, इफ y कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 0 देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाइज। अब वो कह रहा है कि y जो कोऑर्डिनेट्स है, इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0, तो आप देखिए यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है, 0 है, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0, अब क्या देखने में आ रहा है कि x एक्सिस के ऊपर सारे y जो है वो 0 है, ठीक है,
एक्स एक्सिस के ऊपर सारे वाई ज़ीरो हैं और वाई एक्सिस पे सारे एक्स ज़ीरो होंगे, तो ये ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो व्हाट वी हैव टू राइट, 10th वाला हो गया ऑन एक्स एक्सिस, दैट इज ऑप्शन सी। 11 देख लेते हैं। Eleventh है the point -5, 2 and 2 - 5 lie in the same quadrant, second and third quadrant respectively, third, second and fourth quadrant respectively, fourth and second quadrants respectively। तो देखते हैं -5, 2 and 2 - 5 कहाँ आते हैं। -5 and 2 यहाँ देख लेते हैं हम लोग, इसको हम रेड से दिखा देते हैं, इससे कंफ्यूजन ना हो। -5, 2 कहाँ आएगा, -5 ये रहा और 2 पॉजिटिव में तो ऊपर जाएगा, इट्स मीन इट विल कम एंड दिस पॉइंट, दिस इज -5, 2, ठीक है। एंड 2 - 5, 2 हो गया हमारा ये, और -5 कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा। तो ये पॉइंट है जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज 2 - 5। तो कहाँ पे लाई कर रहा है, एक सेकंड में और एक फोर्थ में, तो सेकंड एंड फोर्थ, इट्स मीन ये वाला आंसर होगा सी वाला, सी इज द ऑप्शन। तो उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, सी ऑप्शन है, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। Twelfth, if the perpendicular distance of a point P from x-axis is 5 units and the foot of the perpendicular lies on the negative direction of x-axis, then the point P has, तो बच्चों से समझते हैं हम लोग, if the perpendicular distance of a point P यहाँ पे हम बनाते हैं, तो वो क्या कह रहा है, if the perpendicular distance of a point P from the x-axis, तो ये हमारा x-axis है, वो कह रहे हैं यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है पॉइंट पी का इस 5 यूनिट्स, तो यहाँ से इसका मतलब उधर और यहाँ से मतलब नीचे। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये इसने ये नहीं बताया है, इसने बताया एक्स एक्सिस से 5 यूनिट्स है, तो इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है -5 के अंदर भी, ठीक है। ये भी 5 यूनिट्स हो गया, ये -5 पे आएगा, ये 5 पे आएगा। एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यहाँ पर जो है, ये जो एक्स एक्सिस है इसके नेगेटिव साइड के अंदर है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देन दी पॉइंट पी हैज, तो अगर जो पॉइंट पी होगा उसके अंदर वाई क्या हो सकता है, वाई जो होगा वो 5 और -5 होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है देखिए और यहाँ पे -5 है। तो एक्स से अगर हम 5 यूनिट चलेंगे इस तरफ या इस तरफ, ठीक है, और अब वो कह रहा है कि नेगेटिव साइड डायरेक्शन में देखें, इस तरफ देखें, तो क्या होगा उस केस के अंदर जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 5 होगा या -5 होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इस टाइम पे मान लूँ, यहाँ पे ये जितने पॉइंट्स होंगे, यहाँ हो चाहे यहाँ पर हो, और यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ कहीं भी हो, तो इसमें पॉइंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1, 5, ये वाला हो जाएगा समझिए -2 हो जाएगा, ये -1, ये -3, 5 हो जाएगा, ठीक है, ये -4, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सारे ऑर्डिनेट्स कितने हैं, यानी वाई कोऑर्डिनेट्स कितने यहाँ पे, पॉजिटिव में 5 में, या फिर नेगेटिव साइड में नीचे की तरफ भी आ सकते हैं। ये देखेंगे तो हम ये कितना हो जाएगा, -1, -5, ये वाला -2, -5, ये वाला -3, -5। तो इस पर भी आपने क्या देखा कि जितने भी वाइज हैं वो -5 भी हो सकते हैं। तो नेगेटिव साइड्स के अंदर हम क्या देखेंगे कि वाई की वैल्यू जो है वो 5 हो सकती है, या फिर अगर एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ जाएंगे 5 यूनिट्स तो यहाँ पे -5 हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा आंसर हो गया इसमें, आंसर 12 का हो गया डी, वाई कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू 5 और -5, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जो कि हमारा 12th क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं 13 क्वेश्चन को। तो बच्चों 13 क्वेश्चन है हमारा, ये देखते हैं। 13 में ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट 0, 0, 3, 0, 3, 4, सी का 0, 4 एंड ज्वाइनिंग 0 OA, AB, BC एंड CO, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज ऑब्टेन। तो यहाँ पे हमने एक बनाया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं एक बार ज्वाइन करके। तो यहाँ पे हमारे पास है, देखिए बच्चों, पहला पॉइंट है 0, 0, यानी कि यहाँ ये पॉइंट हो गया 0, 0 हमारा। सो दिस इज O पॉइंट हो गया हमारा ये 0, 0 वाला। उसके बाद है A, 3, 0, तो 3, 0 कहाँ पर होगा, ये बच्चों हम लोगों ने
उल्टा ले लिया, ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो 0 0 तो हमारे पास ये हो ही गया, हमारा ओरिजिन हो गया। और फिर है एक का 3 0, तो 3 ये हो गया, और 0 तो ऊपर है नहीं, यहीं पे 3 0 हो गया हमारा कोऑर्डिनेट 3 0। दिस इज, इसको हम ब्लू पेन से दिखा देते हैं। 3 0 हो गया हमारा ये, दिस पॉइंट इज 0 0। और उसके बाद है फिर B 3 4, ये हमारा हो गया, ए हो गया। और 3 4 क्या है, 3 ये रहा, और 4 किधर जाएगा, ऊपर यहाँ पर। सो दिस पॉइंट इज 3 4, ठीक है। C का है 0 4, तो दिस वन इज B। और फिर क्या है 0 4, तो 0 बच्चों ये हो गया, और 4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा 0 4, दैट इज C। तो बच्चों अगर इसको ज्वाइन कर लीजिए, आज हम इसको ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, इसको इससे। तो हमें क्या ऑब्टेंड हो रहा है, तो हमें यहाँ पे रेक्टेंगल मिल रहा है, अपोजिट साइड्स इक्वल है इसकी, और ब्रेथ छोटी है दोनों, और लेंथ यहाँ बड़ी है। सो दिस इज रेक्टेंगल। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों इसके अंदर, आंसर इज आंसर 13 हो जाएगा हमारा, रेक्टेंगल B। 14 देखते हैं। P -1 1, Q 3 -4, R 1 -1, S -2 -3, and T -4 4 are plotted on the graph paper. Then points in the fourth quadrant is R. तो कह रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से पड़ेंगे, यही देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से हैं। वैसे बच्चों हम इसको देख के बता सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि आप लोग साइंस को देख के भी पता कर सकते हैं कि कौन सा साइन कौन से वाले क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो देखिए अगर आप इतना भी आपको पता हो यहाँ पर, तो वो कह रहा है यहाँ पे देन दी पॉइंट्स इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस वाले होंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए माइनस का है, प्लस का, ठीक है, ये नहीं होगा। प्लस माइनस एक क्यू वाला हो सकता है, ठीक है, इसमें प्लस माइनस वाला है, एक एब्सिसा प्लस का है और ऑर्डिनेट माइनस का है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में उसने कहा कि कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 3 -4 हो जाएगा, ये प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस है, आर भी हो जाएगा। एस जो है -2 -3 है, तो ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। और उसके बाद -4 4 ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो उसने कहा फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास आ रहा है QR, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं। तो 14 के अंदर हो गया हमारे पास B ऑप्शन हो गया Q एंड R। क्वेश्चन 15 है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स आर P -2 3 -3 5 देन एब्सिस ऑफ P माइनस एब्सिस ऑफ Q इज। तो बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं इसको, व्हाट इट इज आस्किंग कि एब्सिस ऑफ P, तो एब्सिस ऑफ P कितना है, P हमारे पास कितना है -2 3, तो एब्सिसा कितना हो गया इसका -2, ठीक है। तो -2 इसका हो गया एब्सिसा, और इसने बोला माइनस एब्सिस ऑफ Q, तो एब्सिस ऑफ Q कितना है, Q है हमारे पास -3 एंड 5, तो इसका एब्सिसा है हमारे पास -3। तो अगर इन दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे, -2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे -3 से, देयरफॉर -2 - +3 वी विल गेट 1, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा हमारे पास, B ऑप्शन होगा, ठीक है, B होगा हमारे पास 1। 16 देख लेते हैं, P 5 1 8 0 0 4 0 5 0 0 are plotted on the graph paper, then the points on the x axis is R। तो बच्चों ये भी देख लीजिए आप, मैंने आपको बताया था कि x एक्सिस के ऊपर x जो एक्सिस है उसके ऊपर y जो है 0 होंगे, और y एक्सिस के ऊपर जो है x 0 होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 0 4, दिस विल बी 0 3, ये होगा 0 2। तो y एक्सिस पे क्या हम देख रहे हैं, y एक्सिस के ऊपर x जो है वो 0 होंगे, और जो x एक्सिस है उसके ऊपर y 0 होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है। पॉइंट्स ऑन दी x एक्सिस, तो x एक्सिस में कौन से होंगे यहाँ पर,
तो एक्स एक्सिस के अंदर जो है वो वाई ज़ीरो होना चाहिए, तो वाई किस में ज़ीरो है, इसमें नहीं है, इसमें है, यानी कि क्यू हो गया हमारा, और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, ये तो हमारा पास एक्स और वाई दोनों ओरिजिन के ऊपर है, तो ये भी इसको भी मान सकते हैं हम। तो देयरफॉर क्यू एंड ओ, तो बच्चों हमारा इसमें आंसर कौन सा है, क्यू एंड ओ, डी ऑप्शन हो गया इसके अंदर, यहाँ पे कि वाई हमारा जो कि एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई हमारा जीरो है, तो ये हो गया हमारा 16 का हमारा ऑप्शन हो गया, हमारा आंसर हो गया डी, क्यू एंड ओ। ठीक है, 17 देखते हैं, एब्सिस ऑफ अ पॉइंट, एब्सिस ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन, एब्सिस ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव, तो देखिए एब्सिस ऑफ अ पॉइंट किसके अंदर होगा हमारे पास, कौन कौन से हैं, एब्सिसा किस में पॉजिटिव है, एब्सिसा एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, ये वाला देखिए, और इधर है, ठीक है, और जहाँ पे एब्सिसा नेगेटिव है, यहाँ भी एब्सिसा नेगेटिव है, देयरफॉर फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो बी में हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। 18 देखते हैं, द पॉइंट्स हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स एट डिफरेंट साइंस विल लाई इन, वो कह रहे हैं ऐसे पॉइंट जिसमें कि एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट जो है, एब्सिस एंड ऑर्डिनेट्स में डिफरेंट साइंस है, तो ठीक है, तो डिफरेंट साइन किस किस के अंदर है, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस प्लस एंड प्लस माइनस, तो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसे जिसके अंदर की एब्सिस और ऑर्डिनेट्स दोनों के साइन डिफरेंट है, यहाँ पे तो सेम है, तो यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन, तो सेकंड एंड फोर्थ के अंदर कौन सा आएगा, कहाँ गया हमारे पास, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो सेकेंड एंड, बच्चों ये हो गया हमारा सेकेंड एंड फोर्थ, जिसमें दोनों के अलग साइन है, यहाँ पे तो सेम साइन है, यहाँ पे डिफरेंट साइन है दोनों के, माइनस प्लस प्लस माइनस, देयरफॉर सेकेंड एंड फोर्थ, तो सेकेंड एंड फोर्थ मतलब डी वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो 18 के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, डी सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इन दी फॉलोइंग फिगर्स देखिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, पी की कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पे, इसकी सीट में देखेंगे तो यहाँ पे ये 4 आ रहा है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस देखें तो कितना आ रहा है, -2, तो इट्स मीन ये एक पॉइंट कौन सा हो गया, -2 4, तो ये इजी है इसको निकालना, तो ये हमारे पास हो गया ऑप्शन बी, तो 19 का हो गया हमारे पास बी, दैट इज 2 -2 4। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इन दी फॉलोइंग फिगर दी पॉइंट्स आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -5 and 3, तो -5 3 देखते हैं बच्चों कहाँ पर है, नेगेटिव तो यहीं पर ही है, -5 यहाँ पर आ रहा है, देखिए इसकी परपेंडिकुलरली डिस्टेंस, एंड -3 ऊपर जाएंगे बच्चों, क्योंकि ये पॉजिटिव 3 है, तो हमें जाना पड़ेगा इधर, इट्स मीन हमारा -5 3 कहाँ पर बन रहा है, एल पे बन रहा है। ठीक है, एल पॉइंट हमारा -5 3 है, तो इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया, आंसर सी, दैट इज एल। 21 देखते हैं, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4 विच लाइज ऑन वाई एक्सिस इज, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4, ठीक है, एंड विच लाई ऑन वाई एक्सिस, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको, ऑर्डिनेट 4 है, यानी कि y वाला पॉइंट 4 है यहाँ पे, ये 4 विच लाइज ऑन वाई एक्सिस यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट हो गया बच्चों, तो इसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख छोड़ा, यहाँ पे कितना है 0 4 है, तो पॉइंट जिसका ऑर्डिनेट 4 है और वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है अगर ये, तो क्या है 0 4, तो इसका ऑप्शन हो गया बी, तो 21 का बी, दैट इज 0 4। 22 देख लेते हैं, तो बच्चों क्वेश्चन 22 देखते हैं, विच ऑफ द पॉइंट्स P03 Q10 R0-1 एंड S-50 एंड T12 डू नॉट लाई ऑन दी एक्स एक्सिस, तो बच्चों यहाँ पे लिखा है डू नॉट लाई, तो जो डू नॉट लाई ऑन दी एक्स एक्सिस इट्स मीन वो वाई के ऊपर एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन से हैं, वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्स की वैल्यूज क्या होती है, 0 होती है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्स वैल्यू में कहाँ पे 0 है, तो पी के अंदर देखिए यहाँ पे 0 है, इट्स मीन एक तो ये हो गया, यहाँ पे 0 नहीं है, एक ये हो गया, इस पे 0 है, और इस पे नहीं है, इस पे भी नहीं है, तो इट्स मीन हमारे पास पी आर और एक टी को भी देखा जाए तो 1 और 2 है, तो 1 और 2 किधर आएगा बच्चों, 1 और 2 इधर आएगा,
तो 1 और 2 भी जो है वो भी एक्स एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है, तो हमें क्या लिखना है, पी आर टी हमारा ऑप्शन हो गया बच्चों यहाँ पे। सो क्वेश्चन 22 का हो गया ऑप्शन सी, दैट इज पी आर एंड टी। ठीक है, 23 में देखना है दी पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, एक पॉइंट बता रहा है जो कि वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज, तो ये कितना हो जाएगा, 0 - 5 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, द पॉइंट विच, यहाँ देख लेते हैं इस वाले में, तो पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस, पहली बात तो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स के डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ इन द नेगेटिव डायरेक्शन बोला है, तो यानी कि यहाँ नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर दिस वन, उसने कहा दी पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस ये हो गई एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स। ठीक है, 5 यूनिट्स पे उधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, लेकिन उसने लिखा है इन दी नेगेटिव डायरेक्शन, तो नेगेटिव डायरेक्शन मीन्स यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा हमें, यहाँ पे ये, तो वो कह रहा है यहाँ पे वाई एक्सिस, तो यहाँ पे कितना माना जाएगा बच्चों, ये एक्स पे तो 0 है और -5 है, तो वाई के ऊपर एक 0 होता है, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 0 एंड -5। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा 23 में, ऑप्शन सी, दैट इज 0 एंड -5। 24 देखते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 34 फ्रॉम द वाई एक्सिस इज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P34, तो पहले 34 यहाँ पे देख लेते हैं। 34 बच्चों यहाँ पे देखो हमने ऑलरेडी बना रखा है, ये 34 है यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 34 फ्रॉम द वाई एक्सिस, यहाँ से देखें तो ये वाई एक्सिस कौन सा है, ये वाला है, इस वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे फ्रॉम द वाई एक्सिस कितना है, यहाँ से इधर तक 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये देखेंगे हम वाई एक्सिस से, तो कितना है 1 2 3, तो 3 के ऊपर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन इज ए, दैट इज 3। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। हमारी एक्सरसाइज 3.1 हो गई है, 3.2 नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक आप इनको ध्यान से देख लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपके पास वीडियो आते रहें। थैंक यू बच्चों।